Student, I am your EVS teacher. Welcome all of you. Today we are going to study subject EVS chapter 5. Name is Seeds and Seeds. Let's start. Question number 1. What things are soaked before cooking in your house? Why? बनाने से पहले आप कौन कौन सी चीज़ें हैं उनको पानी में भिगोते हैं और क्यों? आंसर इज फॉलोइंग थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग: चना, मूंग, ड्राई पी, राजमा, सोयाबीन, पल्सेज, राइस, etc. These things become soft after soaking. This makes easier to grind them and to cook them. This helps in saving time and energy. नीचे दी हुई चीज़ें बनाने से पहले हम पानी में भिगोते हैं, जैसे कि चना है, मूंग है, सूखी मटर है, राजमा, सोयाबीन, दाल और चावल आदि। पानी में पहले गलाने से क्या होता है कि ये बनाने में और पीसने में ज़्यादा आसानी हो जाती है और हमारी जो एनर्जी है, ऊर्जा, उसको भी और बचाती है और टाइम को भी बचाती है। इसलिए हम इन चीज़ों को पानी में पहले भिगो देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2. What things do you eat after sprouting? How are they sprouted? How much time does it take? अंकुरित करने के बाद आप कौन कौन सी चीज़ें खाते हो और उन्हें अंकुरित कैसे करते हो और अंकुरित करने में कितना टाइम लगता है? आंसर इज वी ईट मूंग, चना, etc. आफ्टर स्प्राउटिंग. दीज आर सोक्ड इन वाटर overnight. Then the butter is drained out and they are kept in a basket or suspended in a cloth so that they can get air. Chana takes about 36 to 48 hours to sprout, while moong takes about 24 to 36 hours. हम मूंग, चना आदि को अंकुरित करने के बाद खाते हैं। इन्हें पहले पानी में रात में गला दिया जाता है। इसके बाद में इनका पानी जो बचता है उसे निकाल देते हैं और इसके बाद इन्हें बास्केट में या सस्पेंडेड क्लॉथ यानी जिसमें हवा आती जाती रहे ऐसे कपड़े में उसको बांध के रख दिया जाता है। इसके बाद में क्या होता है कि चने 36 घंटे से लेकर 48 घंटे में ये अंकुरित हो जाते हैं, जबकि मूंग की दाल जो होती है वह 24 से 36 घंटे में अंकुरित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3. हैज़ द डॉक्टर और someone you know ever told you to eat sprouts? Why? क्या डॉक्टर ने किसी को या तुम्हें अंकुरित चीज़ें खाने के लिए बोला है और क्यों बोला है? आंसर इज यस, डॉक्टर हैज़ एडवाइज मी टू ईट स्प्राउट्स बिकॉज दे आर वेरी न्यूट्रिशस. हाँ, डॉक्टर ने मुझे अंकुरित चीज़ें खाने के लिए सलाह दी थी क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं वह बहुत पौष्टिक होती हैं. डू दिस एंड फाइंड आउट. डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास IV यानी कि 4th you did an activity with seeds? Now try another one. Take some chana and 3 bowl. Put 5 chana in the first bowl and fill it up with water. Put a damp piece of cloth or some cotton wool in the second bowl. Now keep the same number of chana in it. Make sure that the cotton wool or cloth remains wet. Put the same number of chanas in the third bowl. Do not put anything else in it. Cover all the 3 bowls. Observe after 2 days and note the changes in the bowls. आपने कक्षा 4 में पढ़ा होगा, कुछ एक्टिविटीज आपने की थी बीजों के साथ में। अब आपको एक अलग से एक नया जो है एक्सपेरिमेंट करना है। क्या करना है कि आपको कुछ चने लेने हैं
और 3 बाउल लेने हैं, यानी प्यालियाँ लेना है। उसमें क्या करना है कि एक प्याली में आपको 5 चने जो हैं डाल करके और उसमें पानी से भर देना है, और दूसरी प्याली है उसमें एक गीला कपड़ा लेना है पानी से तर, और उसके अंदर 5 चने रख देने हैं। इसके बाद में सेम चने जो लेकर के आपको उतने ही चने आपको जो है तीसरी प्याली में रखने हैं, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं करना है, ना तो पानी डालना है और ना ही कोई गीला कपड़ा रखना है उसमें। इसी तरह से आपको तीनों प्यालियों को ढक के रख देना है। ऑब्जर्व आफ्टर 2 days एंड नोट द चेंजेज इन द बाउल। और आपको 2 दिन के बाद में देखना है कि उसमें क्या चेंजेज आते हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद उनकी हमको एक तालिका बनानी है। तालिका यानी कि टेबल, सारणी, और उस सारणी के कॉलम और जो रोज़ ये बन जाएंगी। ये रोज़ में हमको लिखना है बाउल नंबर 1, बाउल नंबर 2, बाउल नंबर 3, और कॉलम में इस तरह से आर द सीड्स गेटिंग एयर, क्या बीजों को जो है हवा मिल रही है। तो बाउल नंबर 1 में नो, क्यों? क्योंकि उसमें हमने पानी भर दिया है। बाउल नंबर 2 यस, क्योंकि उसमें क्या है, गीला कपड़ा है, और जो गीले कपड़े में क्या होते हैं, छेद होते हैं, उससे हवा भी उसमें आ जा सक रही है, और उसमें पानी से भीगा हुआ है, इसलिए चनों को दोनों ही चीज़ें मिल रही हैं। बाउल नंबर 3 यस, इसको क्या मिल रही है, हवा मिल रही है। आर द सीड्स गेटिंग वाटर, पानी मिल रहा है बाउल नंबर 1 में, यस। बाउल नंबर 2 में यस, क्योंकि गीला कपड़ा है। बाउल नंबर 3 नो, क्योंकि हमने उसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ है। व्हाट चेंजेस डिड यू सी, आपने क्या उसमें बदलाव देखा? चना हैव स्वेल्ड अप, बाउल नंबर 1 के चने फूल गए हैं। चना हैव स्प्राउटेड, सेकंड नंबर का जो बाउल है उसमें अंकुरित हो गए हैं। बाउल नंबर 3 नो चेंज, उसमें क्या हमने कुछ भी नहीं डाला, इसलिए चने वैसे के वैसे रखे हुए हैं, कोई चेंज नहीं। हैव द सीड स्प्राउटेड, नो, उसमें स्प्राउट हुई क्या बाउल नंबर 1 में? नहीं हुए। बाउल नंबर 2 में यस हो गए, बाउल नंबर 3 में नो नहीं हुए। टेल एंड राइट। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच बाउल डिड द सीड स्प्राउट, व्हाट डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन दिस बाउल एंड द अदर बाउल्स? आंसर इज, आपने इन विच बाउल, कौन से वाले प्याली में आपने जो है अंकुरित चने या सीड्स बीज देखे, और उनमें क्या अंतर था दोनों बाउल्स में, जिसमें स्प्राउट हुई वो और अदर जो 2 थे उसमें क्या चेंजेस थे? आंसर इज, सीड्स कुड स्प्राउट इन बाउल नंबर 2 ओनली, बीज जो थे दूसरे नंबर का जो बाउल था उसके ही अंकुरित हुए। इन द बाउल 2 द सीड्स गॉट बोथ वाटर एंड एयर एंड हैंस कुड स्प्राउट, क्योंकि दूसरे बाउल में जो चने थे उनको पानी और हवा दोनों ही चीज़ें मिल रही थी, इसलिए वो स्प्राउटेड होगा, यानी कि अंकुरित हो गए। ऑन द अदर हैंड इन बाउल नंबर 1 वाटर वाज अवेलेबल एंड हैंस द सीड्स कुड नॉट स्प्राउट। इन द बाउल 3 देयर वाज नो वाटर एंड नो एयर एंड हैंस सीड्स कुड नॉट स्प्राउट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दूसरी तरफ क्या था कि बाउल नंबर 1 में पानी था, पानी से पूरा भरा हुआ था, लेकिन उसमें हवा नहीं जा पा रही थी चनों तक, और जो तीसरे उसमें थे उसमें ना तो पानी था, सिर्फ हवा मिल रही थी, जबकि अंकुरित होने के लिए बीजों के लिए हवा और पानी दोनों की ही आवश्यकता होती है, इसलिए ये अलग अलग तरह से बदलाव हुए तीनों में। और थर्ड वाला जो बाउल था उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन अ डैम्प क्लॉथ, गोपाल की माँ ने चनों को एक गीले कपड़े में क्यों बांधा? आंसर इज, गोपाल्स मदर टाइड द चना इन डैम्प क्लॉथ सो दैट सीड्स कुड गेट बोथ वाटर एंड एयर। उन्होंने, गोपाल की माँ ने गीले कपड़े में चनों को इसलिए बांधा कि ताकि उसको हवा और पानी दोनों ही मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन यू स्प्लिट द होल मसूर यू गेट मी मसूर दाल, बट देन यू कैन नॉट स्प्राउट मी, कैन यू थिंक वाई? जब तुम साबुत मसूर को दलते हो तो तुम्हें मैं प्राप्त होती हूँ क्या? मसूर की दाल, लेकिन तुम मुझे अंकुरित नहीं कर सकते, क्या आपने ऐसा सोचा है क्यों होता है? आंसर इज, इट इज़ बिकॉज आफ्टर स्प्लिटिंग द स्प्राउटिंग कैपेसिटी ऑफ मसूर इज़ लॉस्ट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दलने के बाद
उस दाल की जो है वो स्प्राउटिंग कैपेसिटी यानी कि अंकुरित होने वाली शक्ति जो है क्षमता वो खो जाती है। ड्रॉ, लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना एंड मेक इट्स ड्राइंग। ये अंकुरित चने दिए हुए हैं, इनको देख करके आपको चित्र बनाना है। टेक अ क्ले पॉट और अ टिन can with a wide mouth, make a small hole at the bottom of the can, fill your can with soil, put 4 or 5 seeds of the same kind in the soil and press them gently. Different groups can plant different kinds of seeds such as mustard यानी कि सरसों, फेनुग्रीक, मेथी, सिसेम, तिल और कोरिएंडर, धनिया। इसके बाद राइट, इसके बाद आपको लिखना है। आपको क्या करना है कि एक मिट्टी का बर्तन लेना है या टिन का एक कैन लेना है जिसका कि मुंह चौड़ा हो। उसमें नीचे एक तली में एक छोटा सा छेद कर देना है। इसके बाद उसको मिट्टी से भर देना है और उसमें 4 या 5 बीजों को जो अच्छी प्रकार की हों उनको मिट्टी में धीरे से दबा देना है, जेंटली हल्के से दबा देना है। और फिर उनके लिए अलग अलग तरह के जो प्लांट निकलेंगे जैसे सरसों, तिल और इनके अलग अलग तरह बीज आपको लगाने हैं और इसके बाद में उसमें अलग अलग ग्रुप बनाने हैं। नेम ऑफ द सीड, पहले आप उनको सीड का नाम लिखना है कि कौन सा वाला सीड आपने लिया है। तो कौन सा लिया है? मस्टर्ड यानी कि सरसों। द डेट ऑन विच यू प्लांटेड देम 1 जनवरी 2000 कोई 90 या जैसे भी जिस तारीख में आप लेते हैं वो तारीख डालना है आपको कि कौन सी तारीख को आपने प्लांट लगाया, पौधा लगाया है। द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉइल स्टार्ट फिलिंग द टेबल, और जब फिर वो पौधा निकलना शुरू होता है उस हिसाब से हमको ये टेबल भरनी है। टेबल ये तालिका जो दी है इसमें हमको ये बनाने हैं अलग अलग खाने। एक में डेट डालनी है, एक में हाइट ऑफ द प्लांट सेंटीमीटर में उसकी हाइट को नापना है। अगले वाले में नंबर ऑफ लीव्स सीन की मतलब पत्तियां हमको दिखाई देती हैं उनके नंबर डालने, कितनी पत्तियां कौन से दिन दिखी। इसके बाद में एनी अदर चेंज, दूसरा कोई बदलाव आता है तो ये अगले खाने में। तो फर्स्ट है 8 जनवरी जैसे इसमें डाली, तारीख अपने हिसाब से डालनी है। जब हम पौधे लगाएंगे 1.5 सेंटीमीटर कितना निकला, 1 तारीख को हमने उगाया था इसमें जैसे दिया हुआ 1 जनवरी को। 8 जनवरी को 1.5 सेंटीमीटर का मिलता है। नंबर ऑफ लीव पत्तियाँ उसमें कितनी निकलती 2। और एनी अदर चेंजेस क्या आते हैं, कोई चेंज नहीं आता है। 9 जनवरी को क्या होता है 1.5 सेंटीमीटर, 1 और 2 दिन के अंदर उसमें सिर्फ 1.5 सेंटीमीटर का ही अंतर रहता है, 1.5 सेंटीमीटर का रहता है 9 को भी। नंबर ऑफ लीव्स उसमें कितनी हो जाती हैं 3 हो जाती हैं 2 से। इसके बाद एनी अदर चेंज, कोई चेंज नहीं आता, नो। 10 जनवरी को क्या होता है 2.5 सेंटीमीटर, उसकी हाइट जो है 2.5 सेंटीमीटर की हो जाती है और लीव्स कितनी हो जाती हैं 4, 3 से 4 है, एक पत्ती और निकल आती है। एनी अदर चेंज, चेंज क्या होता है स्टेम इज़ गेटिंग थिकर, उसका जो तना होता है वह मोटा हो जाता है। 11 जनवरी को हाइट कितनी हो जाती है प्लांट की 4 सेंटीमीटर और पत्तियों की संख्या हो जाती है 6। इसके बाद में चेंजेस क्या आते हैं, स्टेम इज़ गेटिंग मोर एंड मोर थिकर, जो तना होता है वो और मोटा हो जाता है। फाइंड आउट क्वेश्चन नंबर 1, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल। कितने समय में जो है पौधा मिट्टी से बाहर आ जाता है, ऊपर आ जाता है। आंसर इज इट टुक अबाउट अ वीक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल, कम से कम 1 सप्ताह में जो पौधा है वो बाहर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट एंड सेकंड डे। क्या अंतर आता है उसकी हाइट में पौधे की में 1 और 2 दिन में। आंसर इज द हाइट इंक्रीज्ड बाय अबाउट हाफ ए सेंटीमीटर, कम से कम 1.5 सेंटीमीटर जो है वो हाइट उसकी बढ़ जाती है पौधे की। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट, सबसे अधिक लंबाई जो है पौधे की किस दिन बढ़ती है। आंसर इज ऑन द 3rd डे द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट, तीसरे दिन जो है उसकी हाइट ज़्यादा बढ़ जाती है, सबसे ज़्यादा बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 4, डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट्स एवरी डे, क्या पौधे में रोज़ाना पत्तियाँ निकलती हैं
नई पत्तियाँ, तो आंसर इज यस, न्यू लीव्स केम आउट ऑफ द प्लांट्स एवरी डे। पौधे में पत्तियाँ जो हैं वह रोज़ निकलती हैं, यानी कि नई पत्तियाँ रोज़ाना आती हैं एक एक करके। नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 5, Was there any change in the stem of the plant? पौधे के तने में क्या बदलाव, क्या कोई बदलाव था या कोई बदलाव आया? आंसर इज यस, द स्टेम बिकेम थिकर एंड थिकर बाय ईच डे। हाँ, रोज़ाना जो उसका तना है पौधे का वो मोटा होता जाता है या हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस में विच सीड्स टुक द मोस्ट नंबर ऑफ डेज फॉर द स्टेम टू कम आउट ऑफ द सॉइल। कौन सी वाला बीज होता है जिसका कि स्टेम बाहर आने में जो है सबसे ज़्यादा जो दिन लगते हैं, सबसे ज़्यादा दिनों में कौन सा वाला बीज जो है बाहर निकलता है उसका तना? आंसर इज सीड्स ऑफ सिसेम, तिल। तिल का जो है तना जो होता है वह ज़्यादा दिनों में ऊपर निकलता है मिट्टी से। क्वेश्चन नंबर 2, विच सीड्स टुक द लीस्ट डेज टू कम आउट ऑफ द सॉइल। अब कौन सा बीज जो है वह बहुत कम समय में ऊपर आ जाता है, यानी जिसका तना निकल आता है? आंसर इज सीड्स ऑफ मस्टर्ड, यानी कि सरसों। क्वेश्चन नंबर 3, विच सीड्स डिड नॉट ग्रो एट ऑल, वाई। कौन से बीज जो हैं विच सीड्स डिड नॉट ग्रो, जो नहीं उगते हैं, नहीं उगे, सारे के सारे जो बीज कौन से बीज थे जो नहीं उगे और क्यों नहीं उगे? आंसर इज ऑल सीड्स ग्रो वेल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर, इफ आइदर ऑफ दीज टू फैक्टर्स इज एब्सेंट देम द सीड कैन नॉट ग्रो। सभी बीज जो हैं अच्छी तरह से उग आते हैं, कब? जबकि पानी और हवा की सही उपस्थिति होती है। यदि इन दोनों फैक्टर्स में से, पानी और हवा में से कोई चीज़ एब्सेंट होती है तब जो है बीज ग्रो नहीं करते हैं या उगते नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिड एनीवन्स प्लांट ड्राई अप और टर्न येलो, व्हाई डिड दिस हैपन। ऐसा क्यों हुआ कि कुछ पौधे जो होते हैं वह पीले हो जाते हैं या सूख जाते हैं? आंसर इज यस, सम स्टूडेंट्स प्लांट ड्राइड अप और टर्न्ड येलो, दिस हैपेंड बिकॉज प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर एंड एयर वाज नॉट प्रोवाइडेड। हाँ, ऐसा कुछ छात्रों के पौधों के साथ हुआ कि जो पीले पड़कर और सूख गए, क्योंकि उनको सही मात्रा में पानी और हवा की व्यवस्था जो थी वह नहीं हो पाई। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वुड हैपन इफ़ द प्लांट्स डू नॉट गेट वाटर। क्या होगा यदि पौधों को पानी ना मिले? आंसर, दे वुड टर्न येलो और इवन ड्राई अप, वो पीले पड़ जाएंगे या सूख जाएंगे। स्टेट फ्रॉम योर हार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज इनसाइड द सीड। बीज के अंदर क्या होता है? आंसर इज कोटिलिडन्स एंड एम्ब्रियो आर इनसाइड द सीड। बीज के अंदर बीजपत्र और भ्रूण होता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टिना सीड। एक छोटे से बीज से एक बड़ा पौधा कैसे उग जाता है या कैसे बन जाता है? आंसर इज द सीड जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस अ सीडलिंग, द सीडलिंग absorbs water and nutrients from the ground and grown into a big plant। जो अच्छी किस्म के जो बीज होते हैं जो कि जर्मिनेट हो सकते हैं, यानी कि एक नए पौधे को जन्म दे सकते हैं, वो क्या करते हैं कि ज़मीन से पानी और पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करते हैं, सोखते हैं, और इस तरह से एक नया पौधा जो है वह बड़ा पौधा तैयार हो जाता है। थिंक एंड इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ़ प्लांट्स कुड वर्क्स, ड्रॉ अ पिक्चर। क्या होता यदि जो पौधे हैं वो चल फिर सकते, तो उसकी एक तस्वीर बनानी है, जैसे पिक्चर इसमें चित्र में दिखाया गया है, ये दिखाया गया है। इसके पैर बने हुए हैं, मुंह भी है, हाथ भी है इस पौधे में। मान लो कि ये चलता है, इस तरह से आपको एक पौधा बनाना है। क्या होगा यदि ये चलने फिरने वाला हो?
तो आप देख रहे हैं क्या होगा, जैसे ही ये लेके आता है कुल्हाड़ी काटने के लिए तो पौधा जो है वो भाग रहा है। यदि वो चलता फिरता होता तो जब भी कोई उसको हानि पहुंचाता तो वो भाग जाएगा वहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2, डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स? क्या कुछ पौधे जो होते हैं वह बिना बीज के भी ग्रो हो सकते हैं, उग सकते हैं? आंसर यस, सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स। एग्जाम्पल्स पोटैटोज, रोज, बनाना, ETC। हाँ, कुछ पौधे जो हैं वह बिना सीड के, बिना बीज के भी उग जाते हैं, जैसे कि आलू और गुलाब और केला आदि। आपने देखा होगा कि आलू जो होते हैं वह रखे रखे ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो उनमें अंकुर फूटने लगते हैं। इसी तरह से गुलाब की जो है डंडी लगाई जाती है, कलम जैसे बोलते हैं। इसी तरह से केला जो होता है उसका एक पौधा नीचे से उखाड़ लिया जाता है और लगा देते हैं, तो ये बगैर बीज के भी लग जाते हैं। सो मैनी सीड्स, बहुत सारे बीज। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सीड्स कैन यू कलेक्ट? वेयर विल यू फाइंड देम? Each of you should try to collect as many different types of seeds as you can. After that, put all the seed collection together. Now observe these seeds carefully. Their shapes, size, colors, textures, यानी कि स्मूथ और रफ. Make a seed chart to put up in the class. You can start with a table like this. ये टेबल दी हुई है इसमें नीचे, ये इस तरह की आपको टेबल बनाना है। क्या करना है, आपको जितना भी हो सकता है आप बीज जो है इकट्ठे करें। कहाँ से आप बीज इकट्ठा करते हैं, लेके आते हैं, और फिर आपको क्या करना है, उनके अलग अलग प्रकार के जो है बीजों को कंपेयर करना है एक दूसरे से, उनमें क्या क्या जो है अंतर हैं। इकट्ठे रख लेना है बीजों को और फिर सावधानी से उनको देखना है। अब देखना है कि उनकी शेप में क्या अंतर है, आकार में, साइज़ में, कलर यानी रंग में, और उनकी संरचना में। इस तरह से आपको ये टेबल बनानी है। टेबल में नेम ऑफ द सीड्स, कलर, शेप, ड्रॉ और टेक्सचर। तो नेम ऑफ द सीड यानी राजमा। राजमा कैसा होता है, कलर उसका कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। और शेप कैसा होता है, ये काजू के जैसा दिख रहा है। इसे ड्रॉ, इसके चित्र बनाने हैं तो ये ड्रॉ है। इसका टेक्सचर उसका कैसा होता है, स्मूथ, वो चिकना होता है। चना कैसा होता है, ब्राउन होता है, भूरा भूरा सा, कत्थई सा। इसकी ये शेप दी हुई है। इसके बाद में इसके टेक्सचर कैसा होता है, स्मूथ, चिकना होता है। पीज़ माने मटर, इसका कलर हरा होता है यानी ग्रीन, और ये चित्र दिया हुआ है। इसके बाद में टेक्सचर उसका कैसा होता है, स्मूथ, चिकना। कॉर्न्स यानी कि भुट्टा, कलर उसका येलो होता है, पीला होता है, वाइट भी होते हैं। भुट्टे का बीज जो होता है उसका सफ़ेद भी होता है, एंड स्मूथ, ये चिकने होते हैं बीज। पपाया जो कैसा होता है, बीज उसका ब्लैक होता है। इसके बाद में चित्र दिया हुआ है, टेक्सचर उसका रफ, थोड़े खुरदुरे टाइप के बीज होते हैं उसके। पोमीग्रेनेट यानी कि अनार, उसका कलर जो होता है रेड होता है, ये चित्र दिया हुआ है, और उसके बीज जो होते हैं चिकने होते हैं, स्मूथ। पीनट यानी कि मूंगफली, उसका बीज वाइट होता है, कोई सब पिंक गुलाबी भी होते हैं उसके बीज। एंड ये उसका ड्रॉ दिया हुआ है, चित्र दिया है। स्लाइटली हार्ड, वो थोड़े से कड़क होते हैं। मस्क मेलन यानी कि तरबूज, उसके बीज जो होते हैं वाइट होते हैं, सफ़ेद, और ये चित्र दिया हुआ है, टेक्सचर स्मूथ, चिकने होते हैं उसके बीज। एप्पल कैसा होता है, सेब, ब्राउन कलर के होते हैं उसके बीज, शेप दिया हुआ है। इसके बाद में बीज होते हैं उसके स्मूथ, चिकने। टमाटर, उसका कलर वाइट होता है उसके बीजों का। उसके बाद ये चित्र दिया हुआ है, और टेक्सचर उसका कैसा होता है, स्लाइटली हार्ड, थोड़े कड़क होते हैं उसके बीज। दीज सीड्स फाइंड मी इन माई हाउस एंड फ्रॉम द सीड शॉप। ये वाले बीज जो हैं मैंने घर से और बीजों की जो दुकान होती है वहाँ से लिए थे। थिंक, सोचो। डिड यू कीप एनी सीड, सौंफ एंड क्यूमिन, जीरा इन योर लिस्ट? क्या तुम्हारी लिस्ट में सौंफ और जीरा ये हैं, ये थे क्या, या आपने रखे थे क्या उसमें? आंसर इज यस, हाँ। नंबर 2, विच वाज द स्मॉलेस्ट सीड
एंड विच वाज द बिगेस्ट सीड इन योर कलेक्शन। तुमने जो एकत्रित बीज किए आपके कलेक्शन में कौन सा सबसे छोटा बीज था और कौन सा सबसे बड़ा। आंसर इज द स्मॉलेस्ट सीड वाज ऑफ क्यूमिन, यानी जीरे का जो था वह सबसे छोटा था। एंड द बिगेस्ट सीड वाज ऑफ मैंगो, और सबसे बड़ा बीज जो था वह आम का था। जो आम की गुठली होती है वही जो है उसका बीज होता है, तो वो सबसे बड़ा था। मेक लिस्ट ऑफ, लिस्ट बनानी है। क्वेश्चन नंबर 1, सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन योर होम। जो जिन बीजों का आप मसाले की तरह यूज करते हैं आपके घर में, वो कौन कौन से हैं। तो आंसर इज क्यूमिन एंड मस्टर्ड, जीरा और सरसों। क्वेश्चन नंबर 2, सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स। सब्जी वाले बीज कौन से होते हैं। तो आंसर लेडीज फिंगर, भिंडी के बीज होते हैं। भिंडी हम घर में यूज करते हैं सब्जी में। क्वेश्चन नंबर 3, सीड्स ऑफ फ्रूट्स। फल का बीज कौन सा होता है, फलों का। तो आंसर इज मैंगो, पपाया एंड एप्पल। आम का, पपीते का और सेब आदि का ये बीज होते हैं। लाइट सीड्स, चेक बाय ड्राइंग देम। कौन से जो बीज होते हैं वह हल्के होते हैं, ये जैसे कि फ्लो उड़ सकते हैं वो। आंसर क्या है, क्यूमिन, जीरा एंड एनीसीड यानी कि सौंफ, ये हल्के बीज होते हैं थोड़े। क्वेश्चन नंबर 5, सीड्स विच आर फ्लैट। कौन से बीज होते हैं, चपटे होते हैं। आंसर है राजमा, एप्पल, क्यूमिन एंड एनीसीड। राजमा का, सेब का, जीरा और सौंफ के जो बीज थोड़े चपटे से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मिक्स मोर ग्रुप्स। हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ सीड्स डिड यू मेक। आप इनके ग्रुप बनाने हैं बीजों के, कितने ग्रुप हो सकते हैं बीजों के समूह। आंसर है सीड्स दैट आर एडिबल। जो एक बीजों का प्रकार कौन सा हो सकता है कि जो खाने लायक होती हैं, एक उस तरह की बीज जिन्हें हम खा सकते हैं। सेकंड, सीड्स फ्रॉम विच ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड। और एक ऐसी बीज जिनका हम तेल निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तेल को। नंबर 3, सीड्स विच कैन फ्लोट ऑन एयर। जो हवा में उड़ सकते हैं, एक इस तरह के बीज भी होते हैं कुछ। नंबर 4, सीड्स विच कैन फ्लोट ऑन वाटर। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो पानी पर तैर सकते हैं। एंड लास्ट नंबर 5, सीड्स विच कैन स्टिक टू आवर बॉडी। और 5 तरह के बीज ऐसे होते हैं कुछ जो हमारी बॉडी पर चिपक जाते हैं। टर्न द पेज। Do you know any games that you can play with seeds? Discuss with your friends. अपने मित्र से जो है आप डिस्कस करें आपस में। क्या तुमने ऐसा कोई सा खेल देखा है जिसमें कि बीजों का यूज़ होता हो। आंसर इज यस, द गेम विच वाज प्लेड विथ tamarind seeds is called Ashtachanga. Similarly, a type of flute is made from mangoes seeds and we can play with it. हाँ, एक खेल है अष्टाचंगा जिसमें हम इमली के बीजों से खेलते थे। इसी तरह से एक बंसी टाइप का जो बन जाता है किससे, आम से, आम के बीज से, और उससे भी हम क्या है खेलते हैं या खेल सकते हैं। आपने देखा होगा, शायद हमने देखा है कि जो आम की जब गुठली उग आती है तो उसको कुछ बच्चे जो हैं ऐसे तने सहित उखाड़ लेते हैं, पत्ता भी लगे रहते हैं उसमें, और उसको थोड़ा घिस करके और बंसी टाइप, जैसे बंसी में चपटा सा उसका होता है जिधर से बजाते हैं मुँह में रख के, ऐसा घिस लेते हैं और फिर उसमें से आवाज़ निकलने लगती है, उसमें फूकते हैं तो बंसी की तरह बजता है, वो गुठली बजती है। लुक एट पिक्चर फर्स्ट, टेक टेक्स्ट बुक पेज 48 एंड सी द फ्लाइंग सीड्स। तो पेज नंबर 48 पर आपको एक पिक्चर दी हुई है, वो देखना है, उसमें कैसे बीज हैं जो उड़ते हैं। आंसर, दीज सीड्स हैव लॉट्स ऑफ टेनाई स्ट्रक्चर लाइक फर दैट हेल्प इन फ्लाइंग। वो कैसे उड़ते हैं
क्योंकि उनमें एक छोटी छोटी सी जो होती हैं संरचनाएं होती हैं, वो कैसी होती हैं, फर के जैसी, जिसकी वजह से वो उड़ते हैं। हैव यू एवर सीन एनी सीड दैट कैन फ्लाई? क्या तुमने कभी किसी बीज को उड़ते हुए देखा है? आंसर है यस, हाँ देखा है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ इट कॉल्ड इन योर एरिया? तुम्हारे क्षेत्र में उसे क्या कहते हैं? आंसर बुढ़िया के बाल, ओल्ड वुमेन्स हेयर। बुढ़िया के बाल बोलते हैं। आपने देखा वो बीज होता है जिसमें सफ़ेद सफ़ेद बहुत सारे बाल अगल बगल उसमें लगे रहते हैं और वो उड़ता है इधर से उधर। क्वेश्चन नंबर, बच्चे उसको हथेली पर रख करके फूंकते हैं और उड़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट योर सीड कलेक्शन, गेस हाउ मैनी ऑफ दोज कुड हैव ट्रेवल्ड बाय फ्लाइंग? आपने जो बीज इकट्ठे किए हैं, कलेक्शन आपके पास है, उनमें गैस करिए कि कौन से ऐसे बहुत से बीज हैं जो कि यात्रा कर सकते हैं उड़ करके, फ्लाइंग। आंसर इज आई थिंक सीड्स ऑफ क्यूमिन, एनिसीड एंड मस्टर्ड मे हैव बीन स्प्रेडिंग बाय फ्लाइंग। मेरे हिसाब से जीरा, सौंफ और सरसों के जो बीज होते हैं वो उड़ करके एक दूसरे जगह फैल सकते हैं या फैलते हैं। लुक एट पिक्चर 2 टेक्स्ट बुक पेज 48। दिस सीड कैन नॉट फ्लाई बट इट कैन ट्रेवल बाय स्टिकिंग ऑन टू द फर ऑफ एनिमल्स और ऑन आवर क्लोथ्स। इन दिस वे इट गेट्स अ फ्री राइड। डिड यू गेट एनी न्यू आइडिया फ्रॉम दीज सीड्स? क्या आपके पास ऐसे बीजों के लिए कोई आइडिया है जो कि क्या करते हैं, चिपक करके एक जगह से दूसरी जगह पे यात्रा कर लेते हैं, फ्री राइड कर लेते हैं, या वो जानवरों के बालों से चिपक जाती हैं या मनुष्यों के कपड़ों से, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं? आंसर इज यस, फॉर डेकोरेटिव पर्पज़ वी कैन अरेंज देम इन डिफरेंट पैटर्न्स एंड स्टिक ऑन अ कार्डबोर्ड। हम उनके साथ क्या कर सकते हैं, क्या आइडिया है कि उनको हम डेकोरेट कर सकते हैं क्या पे, कार्डबोर्ड पर। उस अलग अलग पैटर्न में उनको हम चिपका सकते हैं उन बीजों को। क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड गैस हाउ द सीड्स ट्रेवल एंड रीच डिफरेंट प्लेस। इन चित्रों को देखो, नीचे दिए हुए हैं, वो कैसे यात्रा करते हैं, एक स्थान से दूसरे अलग अलग स्थानों पर कैसे चले जाते हैं। आंसर इज इन द फर्स्ट फिगर द सीड इज स्प्रेडिंग बाय अ स्क्विरल, इन द सेकंड बाय अ बर्ड एंड इन द थर्ड बाय वाटर। तो पहले चित्र में हम देख रहे हैं जैसे गिलहरी जो है बीज को लेकर के जा रही है। सेकंड वाले में एक पक्षी है जिसने मुंह में जो है बीज दबा रखा है। तीसरे में एक पानी में बीज है जो पानी में बहता हुआ चला जा रहा है। इस तरह से ये पशु पक्षियों के द्वारा और पानी के द्वारा, हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सम प्लांट्स स्प्रेड देयर सीड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज व्हेन द सोयाबीन pods are ripe, they burst and the seeds are thrown out. Have you ever heard their sound? कुछ पौधे जो होते हैं वो अपने बीजों को दूर तक जो स्थान डिस्टेंस बहुत दूर तक जो है फैला देते हैं। जब सोयाबीन की जो फलियां पक जाती हैं और इसके बाद में जब वो फटती हैं तो उनके बीज जो होते हैं वह दूर तक बिखर जाते हैं। क्या आपने उनकी कभी आवाज़ सुनी है? आंसर यस, आई हैव हियर्ड देयर साउंड। हाँ, मैंने उनकी आवाज़ सुनी है। क्वेश्चन नंबर 3, थिंक व्हाट वुड हैपन इफ सीड्स डिड नॉट स्प्रेड एंड रिमेन्ड एट वन प्लेस ओनली। सोचो क्या होगा यदि जो बीज हैं वह ना फैल करके और एक ही स्थान पर गिर जाएं, सारे केवल एक ही स्थान पर इकट्ठे हो जाएं। तो आंसर इज इफ़ द सीड्स didn't spread out, they would fall in the parent's bed itself, leading into struggle for water, minerals and sunlight. As a result, none of the plants would grow properly or survive. यदि एक ही स्थान पर जो है बीज गिरेंगे या रख दिए जाएं तो क्या होगा, उनके लिए जो है पोषक तत्व, मिनरल बाड और पानी भी जो है या सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा। किसी पौधे के नीचे इकट्ठे हो जाएं सारे बीज, वहीं पर गिर जाएं तो उनको सूर्य की रोशनी भी नहीं मिलेगी।
उनको जो खनिज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा और उनको जो है संघर्ष करना पड़ेगा बढ़ने के लिए। और रिज़ल्ट क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा कि वो प्रॉपर जो उनको जो ज़रूरत है सामान की, किस सामान की, पानी की, खनिज की और सूर्य के प्रकाश की, वो प्रॉपर उसको नहीं मिलेगा और वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट वेज बाय विच सीड्स आर स्प्रेड। एक लिस्ट बनाना है, वो अलग अलग तरह से कैसे जो है बीज फैलते हैं उसकी। आंसर है सीड्स आर स्प्रेड बाय, बीज किस किस के द्वारा फैलते हैं। नंबर ए, बर्ड्स एंड एनिमल्स, पशु पक्षियों के द्वारा। बी, ह्यूमंस यानी व्यक्तियों के द्वारा। सी, विंड हवा के द्वारा। एंड डी, वाटर पानी के द्वारा। तो ये लिस्ट है आपकी। 4 तरह से जो है बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। हु केम फ्रॉम वेयर, कौन कहाँ से आया। क्वेश्चन नंबर 1, हैव यू इंक्लूडेड ह्यूमन बीइंग आल्सो इन योर लिस्ट। क्या आपने व्यक्तियों को भी जो है सम्मिलित किया था आपकी लिस्ट में। तो आंसर है यस। कौन कहाँ से आया, जो ह्यूमन के द्वारा लाए गए हैं उन आप जो बीज व्यक्तियों के द्वारा लाए गए हैं वो भी आपकी लिस्ट में थे क्या। तो हाँ, रीड दिस पोएम टू नो विच प्लांट केम फ्रॉम वेयर। तो आपको ये नेक्स्ट जो है पोएम पढ़नी है, कौन कहाँ से आया। फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग एगो केम अ टोमेटो, ए पोटैटो एंड अ ग्रीन चिली। डू यू नो दिस। क्या आप जानते हो कि साउथ अमेरिका से बहुत समय पहले आलू और टमाटर और हरी मिर्ची वहाँ से लाई गई, किसके द्वारा, इंसानों के द्वारा। ए कैबेज केम फ्रॉम यूरोप एंड आल्सो पी फ्रॉम अफ्रीका। केम ऑफ कॉफ़ी बीन एंड अ ग्रीन भिंडी, दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी। डिड यू नो दिस। क्या आप जानते हो कि बंद गोभी यूरोप से आई, मटर अफ्रीका से और कॉफ़ी बीन्स और हरी भिंडी ये ज़मीन को पार करके, समुद्र को पार करके उस पार से यहाँ आई। ए मैंगो सेंग, मैंगो जो है आम जो है क्या गाता है, कम इन एन ऑरेंज स्माइल्ड इनसाइड इट्स स्किन, वेलकम टू इंडिया। संतरा जो होता है वो अपनी स्किन के अंदर से जो चीज़ें बाहर से आई हैं उनके लिए कहता है कि आपका यहाँ पर भारत में स्वागत है। और आम क्या गाता है, कम इन यानी कि आओ आओ आओ। ए बनाना सेड द मेथी एंड स्पिनेज ब्रिंजल एंड रेडिश नोडेड इट्स हेड, डिड यू नो दिस। अब ये क्या कहते हैं, बनाना ने क्या बोला, वेलकम टू इंडिया। ए बनाना सेड, बनाना केले ने बोला कि आपका जो है भारत में स्वागत है। और मेथी, पालक, भटा और ये मूली ये क्या कर रहे हैं, सिर हिला करके सबका स्वागत कर रहे हैं कि हाँ आ जाइए भारत में। ये तो ये पोएम है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट all was grown in India long ago? Were mangoes and bananas grown here? What came from other countries? Imagine food without potatoes or tomato. आपको इमेजिन करना है कि क्या कोई खाना बिना आलू टमाटर के बन सकता है, क्या कोई डिश अच्छी तैयार हो सकती है। और क्या बहुत समय पहले से ही भारत में आम और केले उगते रहे हैं या उनकी खेती होती रही है इधर। और दूसरी कौन कौन सी चीज़ें हैं दूसरे देशों से आई। आंसर इज इन इंडिया मैनी क्रॉप्स लाइक टी, मैंगो, ऑरेंज, रेडिश, मेथी, स्पिनेच etc वर ग्रोन लॉन्ग एगो। यस, मैंगो एंड बनाना वर ग्रोन हेयर। लंबे समय से भारत में चाय की, आम की, ऑरेंज की, रेडिश यानी कि मूली, मेथी, पालक आदि की जो है खेती यहाँ होती रही लंबे समय पहले से यहाँ पर ये चीज़ें उगाई जाती रही हैं। हाँ, आम और केले ये भी यहाँ पर उगाए जाते रहे हैं लंबे समय से। टोमेटो एंड पोटैटोज, चिलीज, कॉफ़ी etc हैव कम फ्रॉम अदर कंट्रीज़।
We can't imagine a proper vegetable curry without tomato. Potato is used in most of the dishes. Such dishes would not be possible without potatoes and tomatoes. टमाटर और आलू और मिर्ची, कॉफ़ी ये इत्यादि ये दूसरे देशों से हमारे यहाँ आई हैं। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते कि कोई भी जब सब्ज़ी बनती है तो बिना टमाटर की करी के वो बनेगी। और आलू तो सभी डिशेज़ में जो है यूज़ किया जाता है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम बगैर आलू और टमाटर के कोई भी डिश प्रॉपर तरीके से तैयार कर सकें। व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा। क्वेश्चन नंबर 1, रीना हैज़ ड्रॉन दिस पिक्चर ऑफ द सीड स्प्राउटेड बाय हर। What do you think the seeds need for sprouting? Write in your own words, how would Reena's seeds look if they did not get the things needed? Show by drawing a picture. रीना ने एक चित्र बनाया है एक अंकुरित चने का। आप इसके बारे में क्या जानते हैं? उसको अंकुरित होने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता हुई, अपने शब्दों में लिखना है। इसके बाद में एक दूसरा चित्र दिया हुआ है चनों का, उसको क्या नहीं मिला, इसके लिए वह ये नीचे जो चित्र दिया है इस तरह के चने होकर के रह गए। आंसर इज सीड्स नीड वाटर एंड एयर फॉर स्प्राउटिंग। इफ़ द सीड्स डू नॉट गेट वाटर देयर वुड बी नो चेंज in them, and if they got water but not air they would not sprout at all, though they would swell up. जब अंकुरित होने के लिए बीज को पानी और हवा दोनों की ही आवश्यकता होती है। यदि हम किसी बीज को सिर्फ पानी देंगे तो वो सिर्फ फूल करके ही रह जाएगा, और यदि उसको पानी और हवा दोनों ही मिलेंगे तब फिर वो स्प्राउट हो जाएगा, यानी कि अंकुरित हो जाएगा। इस तरह से एक जगह अंकुरित कर दिया हुआ और एक तरफ जिस पानी भर दिया उसमें तो सिर्फ वो फूल करके रहेगा। नीचे चित्र दिया है चनों का, तो ये सिर्फ पानी की वजह से ये फूल करके रह गए। क्वेश्चन नंबर 2, how do seeds spread to far off places? Write in your own words. अपने शब्दों में लिखिए कि दूर तक जो हैं वो बीज कैसे बिखर जाते हैं। आंसर इज सीड्स आर स्प्रेड बाय बर्ड्स, एनिमल्स एंड वाटर. Birds and animals throw out seeds after eating the fruit. Thus, the seeds are spread out by wind. Some fruits are carried out by water. Thus seeds are spread out. बीज जो हैं वह कई प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जैसे कि पशु पक्षियों के द्वारा या हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, पानी बह कर के या हवा में उड़ कर के, या पशु पक्षी जो खा लेते हैं इसके बाद वो बीट करते हैं, उसके द्वारा भी जो है बीज एक जगह से दूसरी जगह पर, क्योंकि अधिकतर पक्षी जो खाते हैं वो बीजों को बीट के द्वारा कहीं पर भी डाल देते हैं, तो वहाँ पर भी एक नया पौधा निकल आता है। इस तरह से बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। बार बार इसको पढ़िए और समझिए, काफ़ी इंटरेस्टेड चैप्टर है। थैंक यू।